हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पाचन क्रिया के तहत आहार नाल के बारे में। और आहार नाल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अमाशय। अमाशय के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। आइए सबसे पहले आहार नाल के बारे में ही जानते हैं, जहाँ पाचन क्रिया होती है। मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मनुष्य की आहार नाल कितनी होती है, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और इसके कौन कौन से भाग होते हैं? नंबर 1 मुख और मुखगुहिका, नंबर 2 ग्रसनी, तीसरी ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। जब हम भोजन मुंह में रखते हैं और मुंह में रखने के बाद दांतों से चबाते हैं और मुख गुहा से भोजन जो है हमारा ग्रसनी में होता हुआ ग्रासनाल में आता है, ग्रासनाल से अमाशय में होता है। आइए सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। आहार नाल जहां हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है। देखिए सबसे पहले जब भोजन को मुख में डाला जाता है तो लार ग्रंथियां जो होती है, जो कि 3 जोड़ी होती है। मनुष्य के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और यहाँ दांतों के द्वारा चबाकर इसमें टाइलिन नामक एंजाइम भोजन की मंड को शर्करा में तोड़ता है। जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होती है मंड के रूप में, उसको शर्करा में बदल देता है। ठीक है ना। भोजन की मंड यानी कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अब भोजन जब यहाँ से चबा के ग्रासनाल यानी कि एपोग्लोटिस और ओगोफेगस यहाँ से होता हुआ भोजन हमारे अमाशय में आता है। अब भोजन आता है कहाँ? अमाशय में। ये अमाशय है और भोजन यहाँ 3 से 4 घंटे तक रुकता है और यही पाचन की क्रिया होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा अमाशय के बारे में बताऊंगा। आप अमाशय के बारे में समझिए। तो ये अमाशय होता है, ये लीवर है और लीवर के नीचे देखिए ये पित्ताशय, गाल ब्लेडर, और ये छोटी आंत का जो भाग होता है जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है, ड्यूडेनियम। ये छोटी आंत का एक भाग होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं। और भोजन यहाँ से छोटी आंत से होता हुआ फिर बड़ी आंत में आता है और फिर पाचन की क्रिया बड़ी आंत में शुरू होती है। इस तरीके से ये मनुष्य के आहार नाल का डायग्राम होता है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम में से अमाशय के बारे में जानेंगे, क्योंकि अमाशय में जो पाचन क्रिया होती है उसमें जो पाचक रस होता है, कौन सा? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा रस होता है? गैस्ट्रिक जूस यानी कि अमाशय रस। उसमें क्या क्या होता है, इसकी दीवार किस चीज की बनी होती है, आज अमाशय के बारे में जानेंगे। देखिए अमाशय के बारे में थोड़ी सी बातें। सबसे पहले भोजन जब मुख गुहा से अंदर आता है तो वो ग्रसनी में आता है। आपको ग्रसनी की लंबाई पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर होती है, जो 3 भागों में बटी होती है। यानी कि ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है ना। तो ये होते हैं ग्रसनी। यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। ये तो सिर्फ एक भोजन का मार्ग होता है अमाशय में जाने के लिए। इसके बाद भोजन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में आता है। देखिए ये हो गया, जैसे मुख गुहा से भोजन करा ग्रसनी, ठीक है ना। और ये होगी ग्रासनाल, ओगोफेगस, ये रहा। तो भोजन ग्रसनी में देखिए क्या होता है, यह 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार से श्लेष्मा स्रावित होता है। श्लेष्मा इसलिए स्रावित होता रहता है क्योंकि भोजन आसानी से चिपचिपा बना रहे और आगे सरकता रहे। इसलिए इसकी जो ग्रसनली की दीवार होती है, इससे श्लेष्मा निकलता रहता है और भोजन फिर कहां आ जाता है? अमाशय में। देखिए ये ओगोफेगस भोजन यहां से होता हुआ अमाशय में आ जाता है। आइए अब अमाशय के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमाशय, जिसे स्टोमक भी कहते हैं। अब देखिए अमाशय के बारे में थोड़ी सी बातें। यह थैलीनुमा रचना होती है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कार्डिक भाग, फिर पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। तीनों के तीनों भाग आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भोजन अमाशय में आता है तो अमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए देख लेते हैं कार्डिक भाग कौन सा होता है। ये जो ऊपर का भाग होता है ये तो होता है फंडिक भाग। अमाशय का ये भाग कौन सा होता है? इतना फंडिक भाग। देखिए 3 भाग बताए हैं, कार्डिक, पाइलोरिक, फंडिक। तो ऊपर का सबसे ऊपर का होता है फंडिक। और ये जो
भोजन जैसे ही ग्रस नली से आता है तो सबसे पहले कौन से भाग में प्रवेश करता है? कार्डिक भाग में। ये होता है अमाशय का कार्डिक भाग। इसके बाद भोजन जो है, ये जो होता है अमाशय की पूरी बॉडी है और भोजन की पाचन क्रिया इसी बॉडी वाले पार्ट में उपस्थित होती है, जिसे कि पाइलोरिक भाग भी कहते हैं। ये तीसरा भाग कौन सा होता है? पाइलोरिक भाग, यानी कि फंडिक भाग, कार्डिक भाग, पाइलोरिक भाग, इसी में पाचन क्रिया होती है और 80% अमाशय इसी का बना होता है। आइए अब देखते हैं अमाशय की दीवार। अमाशय की दीवार कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं अमाशय की दीवार। ये देखिए, अमाशय की अगर हम आंतरिक रचना की बात करें, औतो की यानी कि आंतरिक अवस्था, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक, देखिए क्या क्या होता है। अमाशय के भित्ति में 4 स्तर होते हैं। देखिए आप समझिए, ये जो अमाशय था, इसकी जो ये दीवार है ये वाली, इसमें 4 स्तर होते हैं। अब आपको क्रम से 4 स्तर पता होना चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आता है अमाशय की आंतरिक रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं तो यहाँ से छोटे छोटे बहुविकल्प क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो नीचे का भाग होता है उसे कहते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं उसको? सिरोसा। यह सबसे भारी परत होती है, अमाशय की दीवार की सबसे भारी परत होती है, तो नाम याद रखना सिरोसा। दूसरा, इसके ऊपर जो होता है वो पेशीय स्तर होता है, जिसे मस्कुलर लेयर कहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन से लेयर आते हैं दीवार की? आप एक बात समझिए, आप दीवार बना रहे हैं तो सबसे नीचे की जो आपने दीवार के एक लाइन लगाई है उसे सिरोसा कहते हैं। उसके ऊपर की जो परत होती है, वो जो पेशीय स्तर होता है उसे कहता है मस्कुलर लेयर। यह 3 परतों की बनी होती है। मस्कुलर लेयर के 3 परत, 1 2 3, 3 परत जो होती है उसे क्रम से, पहली परत को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर। कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर। और दूसरी होती है वर्तुल पेशी स्तर, यानी कि कोशिकाओं की आकृति के आकार पर। ये 3 पेशी स्तर 3 भाग में बटे होते हैं। अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्ग, अगर कोशिकाएं लंबी होती है तो उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। फिर दूसरी होती है ओब्लिक्यू मस्कुलर लेयर, ओब्लिक्यू मस्कुलर लेयर। और तीसरे नंबर की जो होती है जिसे कहते हैं तिरछिया पेशीय स्तर, ओब्लिक्यू मस्कुलर लेयर। ठीक है ना? अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो तीसरी जो लेयर आती है इसमें अधइस्लेमिका सब मैस्कुसा, इसमें रक्त कोशिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अमाशय की जो तीसरी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाशय की कौन सी जो स्तर में रक्त कोशिका उपस्थित होती है, तो किस में होती है? वह सब म्यूकोसा में। कौन कौन होती है? रक्त कोशिकाएं होती है, लसिका वाहिनियां होती है और तंत्रिका तंतु इसी कोशिका इसी स्तर के अंदर उपस्थित होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं डायग्राम के द्वारा भी आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी पहले चौथे नंबर की भी देख लीजिए। क्या? सबसे ऊपर आती है मस्कोसा यानी कि श्लेष्मिका। ये जो चौथा स्तर होता है दीवार का, इसको कहते हैं हम श्लेष्मिका, यानी कि यह अमाशय की भीतरी परत बनाती है, अमाशय की भीतरी परत बनाती है और वलित होकर जठर ग्रंथियां बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अमाशय की कौन सी इस परत जठर ग्रंथि का निर्माण करती है या जठर कोशिका का निर्माण करती है? उसका आंसर क्या रहेगा? मस्कोसा यानी कि श्लेष्मिका। और जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो ये दीवार बनाएगी ना ऐसे। अभी मैं डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा। 3 तरह की इसमें कोशिकाएं होती है। अब ये देखिए, नंबर 1 श्लेष्मिका कोशिकाएं, जिसको मस्कस सेल्स भी कहते हैं। पहली कोशिकाएं कौन सी होती है? मस्कस सेल्स। ये जो सेल्स है ऐसे, और ये क्या करती है? श्लेष्मा का स्रावन करती है, इसलिए इसे श्लेष्मिका कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये किस में होती है? मस्कोसा स्तर में। और दूसरी प्रकार की कौन सी होती है? पेप्टिक कोशिकाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेप्टिक कोशिकाएं। इन्हें जाइमोजन कोशिकाएं अथवा मुख्य कोशिकाएं, चीफ सेल्स। दूसरी कौन सी होती है? पेप्टिक कोशिकाएं। हम किसकी बात कर रहे हैं? श्लेष्मिका की। अभी मैं डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। दूसरी कोशिका पेप्टिक कोशिकाएं होती है और इन्हें किस किस नामों से जाना जाता है? जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनके द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोनेनिक
नामक निष्क्रिय एंजाइम का स्रावन किया जाता है। यही कोशिकाएं कौन कौन से एंजाइम का स्रावन करती है, बनाती है कौन कौन से? एक पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय रूप में होता है, बाद में HCl के संपर्क में आके ये सक्रिय हो जाता है। इसी तरीके से प्रोनेलिन, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, जब ये HCl के संपर्क में आते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय रूप में रहते हैं। और तीसरी जो कोशिका होती है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं या पैरोटेल कोशिकाएं, इनके द्वारा HCl का स्रावन किया जाता है। देखिए मैंने म्यूकस कोशिका के बारे में बताया, सबसे पहले म्यूकस से म्यूकस का स्रावन होता है, दूसरा पेप्टिक कोशिकाओं से पेप्सिनोजन प्रोनेलिन का स्रावन होता है, और ऑक्सेंटिक कोशिकाएं जो होती है उससे HCl का स्रावन होता है। आइए डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये है डायग्राम, ये अमाशय का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये फंडिक भाग, ठीक है, अमाशय का कौन सा? फंडिक भाग, ये पाइलोरिक भाग, और तीसरा ये इसके बॉडी का बताया था। यहाँ से अगर हम दीवार देखें तो देखो मैंने 4 स्तर बताए थे। सबसे पहला स्तर, सबसे नीचे का स्तर सेरोसा, फिर दूसरे नंबर का स्तर, नंबर 1 पे तो सेरोसा आ गया, दूसरे नंबर पे मस्कुलर लेयर, और तीसरी सब म्यूकोसा, तीसरा स्तर सब म्यूकोसा, और चौथा मस्कोसा। ये रहा पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और चौथा स्तर। अब पहले स्तर में, दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में, चौथे स्तर में क्या बात होती है, आइए देखते हैं। ये चारों स्तर देखिए आप, अगर हम इनकी भी आंतरिक रचना देखें, देखो ये रहा सबसे नीचे की स्तर को, देखो जो सबसे नीचे की स्तर है सेरोसा, ये जो स्तर है ये सेरोसा है, ठीक है ना। और दूसरे जो होते हैं मस्कुलेयर, देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो मैंने बताई थी, 3 भाग होते हैं ना इसके, एक लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर मस्कुलर लेयर यानी कि गोल आकार की इनकी कोशिकाएं इसमें अंदर गोल गोल आकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं, और ये गोलाकार से होती है। ओब्क्यूल मसल्स यानी कि इस तरीके से ये ऐसी, इसे कहेंगे हम ओब्ल्यूक, और इसके अंदर ही इसके ऊपर जो होती है तीसरी लेयर सबम्यूकोसा। इसी सबम्यूकोसा में मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स होती है, ये लसिका होती है, ब्लड वेसिका होती है और लसिका होती है, और तंत्रिका के तंतु इसी कोशिका में होते हैं। और चौथी लेयर जो होती है मस्कोसा, यही बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देखो ये बना रखे है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं जो अभी मैंने बताया आपको, ये वाली कोशिका, ये वाली सेल, यही इस तरीके से निर्माण कर देती है किस चीज का, जिनसे जठर रस निकलता है। और ये हुआ आपका अमाशय का पूरा भाग। अमाशय के बारे में थोड़ी सी बातें ये समझ लीजिए। देखिए ये अगर हम उसी कोशिका की बात करें जो मस्कोसा कोशिकाएं बनाते हैं, देखो एक कोशिका, एक सेल ये रही, चीफ सेल ये रही, चीफ सेल जिससे मुख्य कोशिका पेप्सिनोजन और रेनिन का स्रावन होता है, ये चीफ सेल है। और ये पेरियोटिक सेल है, इसकी कौन सी सेल है, ये पेरियोटिक सेल है, ठीक है ना। और ये हो गया श्लेष्म सेल। तो 3 तरह की सेल ये इसके अंदर, इसमें पेप्सिन का निर्माण होता है, इसमें HCl का निर्माण होता है, और इसके अंदर म्यूकस का निर्माण होता है। अमाशय का कार्य देख लीजिए, सबसे पहले भोजन का संग्रह करना, अमाशय का इंपॉर्टेंट कार्य होता है भोजन का संग्रह करना। दूसरा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये अम्लीय माध्यम मिलता है तभी एंजाइम की क्रिया भोजन पे होती है। तीसरा इनसे स्रावित HCl भोजन के जीवाणु को मारता है, इंपॉर्टेंट, जो HCl म्यूकस कोशिका से स्रावित हो रहा है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो ये पढ़ा आपने पाचन क्रिया के तहत अमाशय के बारे में। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे आंत के बारे में। थैंक्स देखने के लिए।